जब उसको बता रहा था कि इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे, पता है किस लिए? ये तो प्रकृति है ना। हाँ, प्रकृति चाहता है वो विस्तार करना चाहता है। जो ब्रह्म आत्मा में हम जो जाना चाहता है उसको बाधा देता है। वो तो सरफेस वाली बात हुई ना। प्रकृति चीज क्या है? जो परमात्मा है ना, जो हम है, जो हमारा सत्ता है, उसका विलास है प्रकृति। ऐसी नहीं कि कोई माया है, हम जैसे बोलते हैं कि माया है, मार देगी, काट देगी, खा जाएगी, ऐसी नहीं है वह। आत्मा वो है ना जिसमें दो समाया हुआ हो। ऐसा नहीं, आत्मा में वैपरीत्य नहीं, आत्मा में दिन रात नहीं, आत्मा में सफेद काला नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि रंग नहीं, समय नहीं, जिसमें समय समाया हो। हम बोलते हैं ना समय से परे, इसका मतलब ये नहीं है कि समय इधर खड़ा है और उसके पार आत्मा है। समय जिसका विलास हो, रंग जिसका मौज हो, वो हम है। प्रकृति और पुरुष, इससे परे आत्मा, पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, उसको समझो। पुरुषोत्तम का मतलब ये नहीं कि प्रकृति पुरुष के पार कुछ है। प्रकृति और पुरुष जब अपने में एकाकार हो के भी एकाकार हो, जैसे शारीरिक तल पे ले लो, एक पुरुष और प्रकृति है ना, तो दोनों है लेकिन होके भी नहीं है। जब शारीरिक संबंध होता है क्या होता है? सिर्फ होना ही रह जाता है ना उधर। लेकिन पुरुष प्रकृति तो है, दो तो है, पता भी नहीं चल रहा है कि ये मर्द है या औरत है। पुरुष को पुरुष अभिमान होगा तो वो पुरुष देह हूं मैं ना, ये अहंकार होगा। क्या होता है क्या? जब हम शारीरिक संसर्ग भी करते हैं, मैं मर्द हूं, उस समय ये अहंग होता है क्या? मैं औरत हूं ये भी नहीं है, फिर भी दो का आभास तो है ना, है ना। अब लेकिन क्या चल रहा है? एक ही चल रहा है, जैसे जल और लहर, दो होके भी नहीं है। ये सूत्र समझो। हम चाहते हैं आत्मज्ञान में कि सब रुक जाए, कुछ ना रहे, शांति ही शांति हो। नहीं, जो शांति और अशांति में आलिंगन हो, वहां पर ट्रू सेंस में मौन खिलता है ना। तुम जब खाते हो, तुम्हारा सत्ता है ना, वो भूख बना है, कुछ बना माने प्रकृति। अभी प्रकृति, इसका मतलब ये नहीं है तुमको भूखा बना के रखा है, प्यासा बना के प्रकृति तुमको रखी है कि तुम्हें कुछ ना मिले, ऐसी नहीं। वो बार बार तुम्हें स्वयं का संभोग करवाती है। ये है संभोग, या समाधि ही बोल लो। समझ रहे हो? तुम तो हर वक्त हो, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। फिर भी बार बार हमको लगता है ना, मन बाहर क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों नहीं टिकता, गलत ढूंढ रहे हैं हम। यहां पर तुम तलाश करोगे ना, वही विरह हो जाएगा, क्योंकि तलाश नहीं करना है। मैं कभी बोला था,
आध्यात्मिक जीवन विस्तृत नहीं होता, गहरा होता है। तलाश विस्तृति है। तो प्रकृति का विस्तार बोले ना, प्रकृति विस्तार नहीं करती, प्रकृति संभोग करती है। हमारा सत्ता का कोर है, हम भोगी है, हम संभोगी है। हम सम्यक होता है ना, जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं तो सम्यक हो जाता है। वो वैपरीत्य नहीं है, वो खुद को चाहना है, यही आनंद है। हमको लगता है कि हम में भूख नहीं, हम में प्यास नहीं, ये ऐसी बात नहीं होती। इसको ही हम अहोभाव बोलते हैं। कोई आत्मज्ञ होता है ना, वो कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं। वो प्रकृति को विस्तार के हिसाब से नहीं देखता, मैं के हिसाब से देखता है। मैं ये हाथ बना हूं ना, ये हाथ मेरा विलास है। नहीं, इरिटेट मत हो, इसको देखो। ये जो आवाज हुआ ना, ये तुम्हारा कान का विलास है, तुम्हारा सुनने का विलास है। अभी हम इसको रोकना चाहेंगे ना, इसे खो देना है। समझ रहे हो? तुम मुझे समझने की कोशिश करोगे ना, तुम मुझे खो दोगे। तुम सिर्फ बालक की तरह सुनोगे ना, इसका मतलब तुम विलास में हो। माँ के गोद में बच्चा कैसा रहता है? फुल फ्रीडम। बच्चा होके सोचो ना। मैंने बोला सुनना कान का विलास है। बच्चा जब गोद में रहता है माँ के ना, बच्चे के लिए सोचो, बच्चा होके सोचो, वो फुल प्रोटेक्टेड है विथ फुल फ्रीडम। विलास है। हमें लगता है ना प्रोटेक्शन में बंधन है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। कैसा होता है? एक आत्मज्ञानी वैसे रहता है। वो सब करता है, लेकिन विस्तार में नहीं, होने में करता है। उसका करने से होना नहीं, उसके होने से करना है। समझ रहे हो? सत्य चित्त आनंद, ये प्रकृति आनंद स्वरूपा है, इसलिए इसको आनंदमयी बोला जाता है। बच्चा जब हाथ पैर फेंकता है ना, वो अपने होने के आनंद में है। उसमें प्रश्न करोगे ना, तुम हाथ क्यों दाहिनी ओर फैलाए या बाईं ओर, उसके लिए प्रश्न इररिलेवेंट है। वो बच्चा है ना, उसको वो गाल पे ऐसा ऐसा करता है, उसके होने से वो करना है। हमें लगता है हम नहीं करेंगे तब होंगे, यहां पर हम मात खा जाते हैं। तो हमारा जो खान पान चलना फिरना, जिसको लेकर हम बहुत वरिड है ना, इसको समाधान सूत्र के हिसाब से नहीं लेना है, इसको विलास सूत्र के हिसाब से लेना है। मैं हूं इसलिए मैं खाता हूं। हम बोलते हैं मैं शरीर हूं, यहां पर चैलेंजेस है, हम उसे नहीं बोलते लेकिन हो जाते हैं। मैं जी रहा हूं, इस जीने को कंटिन्यू करना है ना। यहाँ पर आवाज हो रहा है, वहां पर काम हो रहा है, मैं भी बता रहा था पहले ही। पता है ये सब क्यों हो रहा है? मेरे होने का विलास चाहता है कि मैं सब सेटल करूं। ये मैं नहीं चाहता, जीव नहीं चाहता, हम जीव होके चाहते हैं। हम व्यक्ति होके चाहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन बना रहे, हम परमात्मा होके नहीं चाहते। देखो ना, परमात्मा का कॉन्सेप्ट भी वही है, जो सबका हित चाहे। तुम्हारा जो ये स्वयं है ना, खाने में, सोने में, भूख में, अभाव में, संपर्कों में, वो कुछ ढूंढ नहीं रहा है, वो खेल रहा है।
तो क्यों लगता है ढूंढ रहे हैं? जीव है इसमें। हाँ, हमको लगता है सॉर्ट आउट करना है, हमको लगता है कुछ छिन गया। तुम्हारे होने के ऊपर सॉर्ट आउट करना भी है। तुम गए, अभी कैमरा नहीं तो तुम मोबाइल सेट किए। देखो ना प्रकृति कैसे तुम्हारा होना, कैसे कैसे खेल खेल में अभी तुम्हें ओपन कैमरा मिला, अभी तुमने ये बुद्धि निकाला। तो ये बुद्धि में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्धि में नहीं मिलेगा। बुद्धि तुम्हारा होने का विलास है। क्यों ये हो रहा है, क्यों हमें भूख लग रहा है, क्यों हमें बैठना है, क्यों ये सब जितने सारे भी आयोजन हुए अभी तक, एक डिस्टरबेंस की तरह लगा ना? वो डिस्टरबेंस नहीं है। प्रकृति चाहती है कि ये विलास चले। द्वैत में अद्वैत का खेल ही चल रहा है। जब हम बोलते हैं कि द्वैत नहीं है, इसके होने के लिए भी तो दो में बोलते हैं ना। सोचते हैं ना सोचते हैं, मेरा होना और सोचना ना सोचना, ये भी दो है ना। समझ रहे हो? अगर मैं बोलता हूं कि मैं जैसे का वैसा हूं, मैं अपने आप में भरपूर हूं, मैं मन से नहीं, मैं बुद्धि से नहीं, ये सब में दो का आभास और एक का प्रत्यक्ष है ना। आलिंगन जब करते हो एक ही हो जाते हो, लेकिन दो का आभास रहता है ना। ये सच्चिदानंद का आनंद सत्ता है, इसको द्वैत मत बोलो। ये दो नहीं है, ये एक का विलास है। समझ रहे हो? संत तो वहां पर है जब द्वैत की गहराई में चला जाए। संत ऐसा नहीं कि द्वैत को रिजेक्ट करे या द्वैत को लेके रहे। तो परमात्मा तत्व या हमारा ये स्वयं, हमारा ये मैं, हम क्या बोलते हैं, ये हमें कभी नहीं छोड़ती। बन गए ना जीव, हो गए ना मूर्ख। मतलब तुम्हारे पास जो पैसा है दरवाजा बनाने को, तुमने बिन दरवाजा बनाए पैसे के लिए रात जगा, कोई चोरी ना कर ले। पैसा है ना, उसे दरवाजा बना लो, फिर आनंद में सो। इसीलिए तो पैसा है कि तुम सो पाओ। हम बोलते इतना पैसा है, दरवाजा नहीं है, रात जगना है, और ऐसे पूरे जीवन बिताते हैं। एकदम परोसा हुआ है आनंद, सच्चिदानंद का ना। किसी भी तल पे द्वैत हो, उसमें प्रवेश कर जाना है। आत्मा द्वैत का विलास है, या बोलो आत्मा का विलास द्वैत है। जल लहर बन के खेलती है ना। तो हम ऐसा ना समझे कि जीव बन गए हम, गहराई में चला जाना है। और चला जाना भी नहीं है, उसमें भी कोशिश नहीं चाहिए। कोशिश में जीव भाव ज्यादा है ना। जीव को कुछ करना है, परमात्मा को बस होना है। जीव चाहेगा कि आवाज ना हो, कैमरा सही रहे, गैस सिलेंडर का नॉब या गैस का नॉब ऑफ हो, ये जीव चाहेगा। परमात्मा क्या बोलेगा? मैं खेल रहा हूं ना, तो खेल खेल में अच्छा ये बंद करना है, मेरा होना अभी गैस ओवन का ऑफ करना बन गया। हाँ, मेरा होना सुनना बन गया। अभी तुम बोल रहे थे बैठो, ठीक है ना, तो मेरा होना संभोग करना चाहता है, ढूंढना नहीं है। क्योंकि ढूंढना बेतुकी बातें है, बेवकूफी होगा। ढूंढना बिल्कुल नहीं है, बस होना है। इस होने को हम व्यक्तिगत ना करें, क्योंकि देखो बढ़िया से, जिसको हम प्रकृति बोलते हो व्यक्तिगत नहीं है। तुम सारा दिन पूरा जीवन जो करते हो उसे हम व्यक्तिगत बोलते हैं ना। सभी वही करते हैं, कहाँ व्यक्तिगत है? तुम्हारा खाना खाना व्यक्तिगत है या प्रकृति में खाना खाना उसका विलास है?
है ना। तो तुम्हारा मैं का विलास है, ये सबके मैं का विलास है। तो फिर हमें क्यों लगता है कि हमें कुछ करना है? क्योंकि विलास में, उससे चलने में, जब सूरज की रोशनी खिड़की से आती है तब लगता है खिड़की से रोशनी आ रही है, ये लगता है। बढ़िया से देखो, हम बोलेंगे कुछ मान्यता नहीं रखनी, खिड़की से नहीं आ रहा है, मैं सूर्य ही हूं। इसको थोड़ा प्यार से देखो, इसे प्रेम बोलते हैं। मैं सूर्य हूं ना, मैं खेलता हूं खिड़की से, खेलता हूं। इसे प्रेम बोला जाता है। प्रेम में, परम के प्रेम में ना, द्वैत का स्वीकार नहीं, द्वैत का निवेदन है, उत्सर्ग है। मैं सब कर लूं फिर सत्संग करूं, ऐसा नहीं। तो बार बार लगेगा सत्संग ही करूं। समझ रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं, मैं जैसा भी कर रहा हूं, शिव मानस स्तोत्र में ये बोला गया, मैं जो भी करूं हे शिव तुम्हारा पूजन है। हम लोग क्या करते हैं, इसको आरोपित करने का कोशिश करते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। ये नहीं है, ये है, बस ऐसा ही है। आरोपित जीवत्व है, और वो आरोप भी परमात्म तत्व का विलास है। नहीं तो कैसे खेल चले? रामकृष्ण बोलते थे ना ऐसे कि मैं जीव बन के खेलता हूं, जिसने डसा उसने ही जहर उतारा, जिसने मारा उसी ने दूध पिलाया। मतलब मारना और दूध पिलाना, डसना और जहर उतारना, ये दो है ना, द्वैत है ना। तो हम ज्ञान 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 के लफड़े में चाहते हैं कि ये द्वैत ना रहे, और उसी में द्वैत पैदा होता है, जो कि नहीं है। हमारा होना ना होने के अगेंस्ट खड़ा रहता है ना। ना होना भी होना है। हाँ, ना होना भी होना है, और होने में ना होना है। तुम हुए किधर? अगर तुम हो और तुम बाजार गए तो तुम ही हो ना, तुम गए किधर? ठीक है, लेकिन बुद्धि आएगी ना, इंटेलेक्ट आके बोलेगा कि देखो इससे सत्संग अच्छा है। वो होके बाजार नहीं जाएगी, वो बाजार होके आएगी, उसके बाद बोलेगी सत्संग बनूंगी। ये है बुद्धि। तुम्हारा नाखून से मस्तक तक सब कुछ सत से बना है। संग कर लो ना इसका। कान में खुजली हो रही है ना, सच्चिदानंद का आनंद ही बोल रहा है, उंगली करो इधर, धूल गिरा आंख पे, ऐसे किए ना। ये तुम्हारा होने का ही विलास है, हम नहीं लेते। लगेगा बार बार सुनना बहुत अच्छा है, बार बार हम खुद से परिचित हो जाते हैं। इसे मत समझना कि मैं सत्संग को ना बोल रहा हूं, सत्संगी मात्र। हाँ, इस धरती पे स्वर्ग है, जहां पर पूरा जगत तुमसे तुम्हारा मैं छीन के लेके जाता है, वह सत्संग तुम्हें मैं के साथ बिठा देता है। जैसे कोई तुम्हारी बीवी लेके जाए और सत्संग तुम्हारे पास में बिठा के जाए, ऐसी बात है। तो अलग बात है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उससे आगे की बात है। तुम्हारा असत्संग संभव ही नहीं है। अब हम संभव नहीं है ये बोल के आरोपित करने का कोशिश करते हैं। आरोपित करना मान्यता है। सिर्फ देख लेना वो विलास है। साक्षी जिसको बोला जाता है ना, तुम अपने होने का साक्षी होते हो ना। ये कौन है जो साक्षी हुआ? तुम्हारा होना ही है। फिर साक्षित्व शब्द कहां से आया?
तुम्हारे होने का विलास है। जो साक्षी में फंसा है, दृष्टा में फंसा है, उसको बोला जाए कि तुम साक्षी भी नहीं हो, बढ़िया है। लेकिन अगर मैं हूं तो साक्षी क्यों नहीं, है ना? ये देखो तुम हाथ दे रहे हो नाक पे, क्या है? आनंद का लहर उठ रहा है अपने में। तुम सांस लेते हो, क्या चल रहा है? तुम्हारा होना तरंग के आकार में दिखाई दे रहा है। सांस ले रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, ये सब डिवाइन है। ये तुम्हारा होना ही है, जिसको हम बोलते हैं ना, मैं हूं मैं हूं। इस जगह पे ऐसे समझो, होने से मैं हूं, मैं से होना नहीं। द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, इसको ही व्यक्ति बोला जाता है ना। इसको इनकार मत करो, इसको समाहित कर लो, खा जाओ, पी जाओ, एब्जॉर्ब कर लो, सोख लो। जैसे स्पॉन्ज पानी सोखती है ना, दिखेगा ही नहीं कि पानी है, वो पानी से भर चुकी है और उससे भी परे है। हम बहुत जल्दी ये स्टैंड पॉइंट लेते हैं कि मैं उसके बाद हूं, और हमें पता नहीं चलता इस मैं के साथ कितना कुछ जोड़ दिए हम। उसके बाद ही लगता है कि मेरे को मेरा होने के लिए, मैं को मैं होने के लिए सत्संग चाहिए या कुछ चाहिए, गुरु चाहिए। क्योंकि मैं कुछ बन गया ना, वो पता भी नहीं चला कुछ बन गया। अगर होना मैं है, तुम होना हो, सिर्फ होना, उसमें मैं खिला है जो जानना चाहता है, समझना चाहता है, सत्संग करना चाहता है, कहीं जा रहा है, कहीं आ रहा है। मैं हूं, इसलिए मैं चलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। ये मैं कौन है? ये होना है। तुम होना भर हो, उससे तुम्हारा चलना फिरना है। और एग्जैक्टली यही हर वक्त घट रहा है, अविराम घट रहा है। मैं हूं, कृष्ण बोलते हैं एकादश अध्याय में गीता में, इसलिए अर्जुन समय है। हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं मेरा कॉन्सेप्ट है ना, मैं सोच रहा हूं, समझो कहां आ गए, इसलिए समय है। अभी भी ये मैं जो है ना, ये सोचने वाले से कनेक्टेड है, पता नहीं चल रहा है। फिर हम बोलते हैं इसका मतलब समय नहीं है, इसका मतलब समय नहीं है। तुम मतलब निकालने का कोशिश करते हो, इसलिए खोते हो। आकाश के होने से पेड़ है, घर है, व्यक्ति है, सब कुछ ना, तुम आकाश हो, ठीक है? तुम्हारे होने से तुम्हारा सोचना भी है, तुम्हारा सत्संग भी है, तुम्हारा चाहत भी है। इसको धुतकारो मत, तुम्हारा होने का विलास है ना? तो इसलिए कोई भी आत्मज्ञानी वो खाएगा, पिएगा, सब कुछ करेगा। अज्ञानी है वो जिसको लगता है, उसे स्टैंड पॉइंट ले लिया ना कि मैं, ये मैं में बहुत कुछ समा गया, मान्यताएं। हम तो कोशिश करते हैं सत्संग में बैठ के इस मान्यता को हटा दे, ठीक है ना? लेकिन ये मैं से मान्यता है, मैं से मान्यता है। हम मैं को जब बोलते हैं ना, मैं भगवान हूं, तुम परमात्मा हो, ठीक है? फिर भी देखो हम देह के साथ ही तादात्म्य रख के ये बोल रहे हैं, मन के साथ तादात्म्य रख के अभी बोल रहे हैं हम परमात्मा है। तो मैं बार बार परमात्मा कैसे बनूं? तब बोलते हो सत्संग करो, नहीं बोलते हो कि मैं अपना संग करूं। समझ रहे हो? तुम कंस्ट्रक्शन का काम भी देख रहे हो ना, तुम्हारे होने से इस व्यक्ति का शुभंकर का होना है, समझो। होने से शुभंकर हुआ और वहां से काम, तो ये लहरें है ना होने का। तो जिसको होने का ऊपर ये सब चल रहा है, हाँ, और तुम ये होना हो,
यहां पर ही बार बार रुकना है। ये होना ही सत्य है। इस होने के फीचर में ही है कि मैं जानता हूं कि मैं हूं। हम इसको ऐसे मोबाइल जानते हैं ना, और हम होना बन के होने को जानते हैं। आत्मा है ना, वो सिर्फ आत्म बन के जानती है। कृष्ण है ना, राधा को कैसे जानता है? वो राधा बन के जानता है। कृष्ण कृष्ण होके राधा को नहीं जानता, वो राधा में होना बन जाता है और फुल राधा बन जाता है, पूर्ण प्रवेश। तो कृष्ण राधा को या राधा कृष्ण को नहीं जानती। हम बोलते हैं हमें जीव नहीं बनना। समझो, ये जीव बन के ना बोलते हैं। हम परमात्मा है ना, ये परमात्मा नहीं हो के ही तो बोल सकते परमात्मा है। फोकस करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया बात, प्रकाश करो, ये तो बढ़िया बात बोल। देखो खुद से आ गया ना, परमात्मा है तो परमात्मा की तरह बोलेगा ना। प्रकाश करने के लिए ना, देखो इसमें कितनी मालकियत है। प्रकाश करने के लिए मैं बोलता हूं, इसे हक से बोलो। मैं प्रकाशित होता हूं इसलिए परमात्मा बोलता हूं। मैं वो होना हूं जो खुद को परमात्मा बोलता हूं। मैं वो होना हूं, मैं वो सत हूं जो अपनी मर्जी से सत्संग करता हूं। और हर बार मैं अपने, जैसे ये हाथ पिरो रहा हूं ना, ऐसे ही हाथ पिरोता हूं। मजा आता है। क्यों सत्संग करते हो? मैं सच्चिदानंद हूं, अपने आनंद को प्रकाशित करता हूं। और हर जगह पे मेरे जब पैर भी टूटता है ना, मैं प्रकाशित होता हूं ना, तो मेरे होने का प्रकाश है कि मेरा पैर टूटा। दर्द मेरा प्रकाश है और प्रकाशित होना मेरा स्वभाव है। तो होने से ही जानना और प्रकाशित होना है। हम बोल देते हैं हम प्रकाशित है, हम जानते हैं, हम होते हैं, अभी बोलते हैं मेरा स्वरूप क्या जानूं। तो मैं और मेरा स्वरूप अलग हो गया ना। यहां पर स्टैंड पॉइंट बदलना है, बिल्कुल वहां पे ही खा जाना है, पहली सीढ़ी से नहीं गिरना है। जो भी आए सामने ना, प्रकृति क्यों चाहती है पता है? कि हम लोग सब करे। देखो, कोई ज्ञानियों में धनवान है, कोई दरिद्र है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है। सबका अलग अलग प्रोफाइल है ना संतों का। प्रकृति चाहती है कि तुम रहो, जिसको प्रकृति बोलते, सत्ता बोल दो, वो चाहता है कि तुम रहो। क्यों रहो? एक मैं का ऐसा जैसे दाग रह जाए, वो प्रकाशित होने का भाव है, वो स्वभाव है ना उसका। मैं ज्ञान की परी का बात बोल रहा हूं, मैं पराभक्ति का बात बोल रहा हूं। ये पराभक्ति है। मैं होता हूं ना, तब मैं आंखें झपकाता हूं ना, तो आंखें झपकाना मेरा स्वभाव है ना। तो आंखें झपकाना मैं ही हूं। ये बड़ी बात, ये ज्ञान है, ठीक है, ये सत्ता है। लेकिन आंखें झपकाने का कोई विरोध नहीं। प्रकृति या सत्ता चाहता है कि तुम रहो, व्यक्ति रहे। जब अभी मैं एक सन्यासी हूं, ये सन्यासी शब्द रहे, ये रहना प्रकाश है और वो मेरे होने का स्वभाव है। तो मैं रहूं। अब तुम बोलते हो ना मैं सत्संग करूं, हम लोग बोलते हैं, तो करूं, करना मेरा स्वभाव है, मेरा प्रकाश है। समझ रहे हो? तो हमें लगता है बात बिल्कुल सही है कि मेरे होने में कोई करना नहीं, कोई साधन नहीं। साधन क्या है? मेरा विलास है। परमात्मा होके बोल रहा है, हाँ, जीव होके नहीं बोल रहा है। हूं ना। जीव होके बोलता है तो उसका डिसएग्री होगा, डिसएग्री होगा और वो कोशिश करेगा। इसीलिए मैं कभी बोला हूं कि जो पूर्ण साधक है वो सिद्ध है, क्योंकि वो उसका विलास है। लोग समझते हैं कि इसको आरोपित करना है, ऐसा नहीं। मैं वहीं से बोला हूं, मैं इसलिए बोलता बार बार, सुनो मैं क्या बोला। आरोपित करने में कुछ ट्राई करता है, कोशिश करता है। जब बोलूंगा ना मैं, बिल्कुल
नहीं, देखो उसको भी गहराई देना है ना, उसको विस्तृत नहीं करना। जीव पैदा होता है, देखो आरोपित करना, जीव पैदा होना, जा रहा है नहीं, विस्तार की दिशा में जा रहा है। आरोपित करना मेरा विलास है। आरोपित भी क्यों, आरोपित शब्द आया क्या है? तो लेकिन ये आरोपित करना मेरा विलास हो, वो परमात्मा होके बोल रहा है ना। हाँ वही बात है, क्योंकि तुम हो। हाँ यही तो बात है ना, क्योंकि तुम परमात्मा हो इसलिए आरोपित भी कर सकते हो। और आरोपित नहीं करना है, मान्यता, मन है ना, महामाया है ना, मान्यता, हम बहुत इसको धुतकारते हैं। मैं हूं इसलिए मान्यता कर सकता हूं ना, मान भी सकता हूं। मानने की गहराई में जाना है, क्योंकि उसमें वहां तुम ही मिलोगे। मैं तुम बोलोगे मैं पुरुष हूं, मान्यता है ना, मैं पुरुष हूं, तो मेरा होना पुरुष हुआ। अभी हमें लगता है बहुत साइलेंटली समझना कि ये पुरुष होना ना रहे, परमात्मा होगे ना तो इसका कोई इनकार ना होगा, क्योंकि पुरुष होना स्त्री होना मेरा विलास है ना, कुछ भी हो, क्या मतलब है, समझ रहे हो? ये ज्ञान का भी परे का बात है। यहां पर गोपियां रहती थी, इतना भी अस्वीकार नहीं। तुम होना, तुम्हारे होने में तुमको कुछ पता ही नहीं चलेगा ना कि मैं क्या हूं क्या ना हूं। तुम इधर करते हो, तू उधर करते हो, हाथ मैं अभी पैर ऐसा करूं, मैं इधर करूं, कुछ भी करूं ना, कभी भी मुझे लगेगा कि मैं के सिवा कुछ हो गया। वैसा ही है, हमको लगता है हम असत हो गए, सत्संग करना है, हमें याद दिलाना है, हमें बार बार बैठना है, क्योंकि मेरा होने का विलास ऐसे मैनिफेस्ट करता है। हमें लगता है कि हम कुछ हो गए। अब ज्ञान में क्या बोला जाएगा, तुम देखो बढ़िया से तुम होए नहीं ना, लेकिन ये जो हो गया, ये लगा, ये माया क्या चीज है? या देवी भ्रांति रूपेण संस्थिता, वो भ्रांति बनी है ना। अभी हम बोलते, हम भ्रांति को धुतकारते, भ्रांति कुछ मत मानो ऐसा बोल देंगे, ये सब शब्द आते हैं ना, क्यों ना मानो? मैं काल को पैदा करता हूं तो बैठे बैठे क्या करूं? मैं काल में फंसा नहीं, मैं काल का बाप हूं, काल मेरा बच्चा है, समय है, हाँ समय है ना, ये समय बैठा है ना, तो समय में क्या करूं? मैं कुछ नहीं करता ना, वहां से तो आया ना, करूं तो क्यों ना करूं? ये जो कॉन्फिडेंस देखते हैं ना संतों का, यहां से आता है। मैं क्यों ना बनूं? मैं होनापन हूं, है ना, तो कुछ भी हो, लगेगा कि देखो यहाँ क्या होता है पता है, ये समाधि बोलते हैं कि एक व्यक्ति रुक गया, चुपचाप बैठा है, शांत हो गया, ये सब क्या है? सिंपली बताता हूँ, सब जीव का सच है, सब जीव का सच। हमारे संत स्थिर बैठते नहीं थे, बच्चों की तरह थे, क्रीड़ा रहते, वो होके भी नहीं है बच्चा, होके भी उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा उसका देहात्म बोध है। लेकिन बढ़िया से देखो, बच्चे को तुमने ऐसे चींटी काटा ना, तो बच्चा कॉन्सेप्टलेसली रिस्पॉन्स करता है या रिएक्ट करता है, कुछ भी बोलो, उसमें दर्द वर्द भी कुछ फीलिंग नहीं। वैसा है ये लोग, ये बच्चों की तरह खेलते थे वो, तो बच्चे को खुद को पता नहीं है वो बच्चे, बिल्कुल। तो हम लोग उसको आरोप लगाते हैं वो बच्चा है। तो मान्यता है, ये भी माना हुआ है ना। और क्यों मानता हूं? क्योंकि मैं खुद को समय में, देश में, काल में क्रीड़ारत बनाता हूं। मैं बनाया ना, बच्चा मिट्टी का मूर्ति बनाया और हाथ में मिट्टी लगा, वैसा है बात। मैं बनाया ना, ये देखो निशान, मैं बनाया, तो हमें लगता है ना कि हम जी रहे, हम मर जाएंगे, या कुछ भी हो, कुछ करे कुछ ना करे, बस लगता है स्वामी जी कि ऐसे ही बैठे रहे। क्यों बैठे रहो ऐसे? कोई दिक्कत है क्या तुमको कुछ करने में? अगर तुम स्वयं हो
तो कुछ भी करो तो स्वयं ही हो ना। क्यों जरूरत है कुछ चीज का? किसी चीज का जरूरत नहीं। क्या शास्त्र, क्या गुरु, क्या सत्संग, कुछ का किसी का। अभी मैं बकवास कर रहा हूं ना, ये सब इसका जरूरत नहीं तुमको। जरूरत नहीं जीव के लिए बोल रहा हूं मैं। देखो, ज्ञान में परमात्मा को जरूरत नहीं ये बोलने के लिए भी दूजा चाहिए ना। कैसे जरूरत नहीं? वो जरूरतों का जरूरत है, वो होने का होना है, वो करोड़ों में प्रतिबिंबित हुआ एक है। ये दो रहेंगे क्यों? ये दो रहते हैं। द्वैत क्यों रहता है? क्योंकि सच्चिदानंद का स्वभाव आनंद है, उसके स्वभाव में आनंद है। आनंद तो विलास करेगा ना, वो तो होगा, दो बार बार होगा। तो जब भी लगे कि मैं भटक गया, तो वो तुम्हारा विलास है भटकना। राजा ही भटकता है ना, जो ठीक ठीक भटका है। बढ़िया से देखो, उसे लगेगा नहीं मैं भटका हूं। जो भटका नहीं है उसे ही लगता है शायद मैं भटक गया, अभी नहीं आ रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। वो आके बैठा है ना, इसीलिए तो लग रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये लग क्यों रहा है? हमें बहुत साइलेंट कोशिश रहता है ये ना लगे, ये हम अपने स्वभाव में रहे। पता है क्या, वहां से ही संभोग होगा। हमें लगता है हमें संभोग करना है, ये ना लगे तो मजा आएगा, शांति मिलेगा ना। वैसा नहीं है, वही अशांति है। तुम भटके नहीं हो, तुम भूले नहीं हो। भूलना तुम्हारा विलास है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव आनंद है। तुम्हें याद करना तुम्हारा विलास है, भूलना तुम्हारा विलास है। तो प्रकृति चाहती है, क्योंकि वो आनंद स्वभाव है। पुरुष का आनंद स्वभाव प्रकृति है, उसका विलास। मैं बैठा हूं ना, ये हाथ उठा रहा हूं, ये प्रकृति है। मैं देख रहा हूं, वहां पर एनर्जी है ना, एक्टिविटी है ना। इसलिए बोला जाता है ब्रह्म शक्ति अभेद है। मैं होऊंगा तो मैनिफेस्ट करूंगा, ये मेरी होने का घोषणा है। मैं मैनिफेस्ट करता हूं। उसमें क्या है? याद करना, ना करना, होना, भूल जाना, ये सब मेरा विलास है। तो भूलने से भी घबराना मत। सत्संग ना भी हुआ तो घबराना मत, क्योंकि तुम जीव बनोगे तभी सबको सत्संग चाहिए। परमात्मा क्या बोलेगा? मैं अपना ही संग करूं, क्योंकि दूजा कुछ है ही तो नहीं। और यही सत्य है हर वक्त। तो इसमें रहो। हमारा भटकना हमारा खेल है, हमारा खेल है। तो प्रकृति चाहती है ना, तुम अपना ये जो निचला तल है ना, अभी बहुत नीचे आके बोल रहा हूं, वो सेटल करो। खाना पीना ये वो सेटल करो, क्योंकि ये तुम्हारा होने का विलास है। ठीक है, अभी जो बात चल रहा है ना, ये बुद्धि और बुद्धि के परे का जंक्चर है, हद अनहद के बीच है। मैं जब बोलता हूं ना कि मेरा होना ही जीव बना है ना, तो मैं होने पे भी नहीं, जीव पे भी नहीं, बीच में खड़ा हूं। ये बीच ही आनंद है। मैं होके भी नहीं, मैं खाके भी नहीं खाया, ये दोनों हैं। दोनों को समाहित करके मैं विराट हूं। ये पुरुषोत्तम है। तो आत्मज्ञानी पुरुषोत्तम होता है।